अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ। मेरी रोटी बन चुकी हैं, आखिरी रोटी बची है तो बस यही बना रही हूँ। शायद आपको मालूम नहीं है, मेरी जो पहले की आईडी थी वो बंद हो चुकी है। बड़ी टेंशन में है दिमाग मेरा, क्या करूँ, कैसे खुलेगी मेरी आईडी, कुछ समझ में नहीं आता है। आप लोग को पता हो आईडी कैसे खुलती है। मेरी बैन हो चुकी है आईडी पहले की यूट्यूब की, तो आपको अगर मालूम हो कैसे खुलती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि उसमें मेरे बहुत सब्सक्राइब थे, उसमें मेरे 31 सब्सक्राइब थे। और अभी मैं न्यू आईडी बनाई है, इसमें मेरे फॉलोवर्स भी ज़्यादा नहीं है और नहीं उसमें मेरे उसमें जो फ्रेंड थे मेरे, उसमें वो फ्रेंड भी नहीं है। और मैं क्या करूँ, मेरी आईडी कैसे खुलेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। आप लोग मशवरा दें, कमेंट में बताएं मुझे कि मेरी आईडी कैसे खुलेगी, तो बैन हो चुकी है। पता नहीं ऐसी मैंने कौन सी गलती कर दी यूट्यूब में जो उन्होंने मेरी आईडी बंद कर दी। यूट्यूब वालों से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने जो मेरी आईडी बंद करी है, प्लीज़ भैया जी वो आईडी खोल दीजिए हमारी। हमने तो कुछ और ही सोचा था, उस आईडी के बारे में सोचा था कि हमारे इतने सब्सक्राइब आ चुके हैं और हमारी सैलरी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरी आईडी, आप लोग जानते हो तो मेरी आईडी ज़रूर खुलवाने की कोशिश करें। अब मेरा ऑपरेशन हुआ है ना, मेरा अभी एक बेटा हुआ ऑपरेशन से, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी आईडी में। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो लाइव आती थी, मेरे लाइव को ऑप्शन अभी चालू नहीं हुआ है। और देखो जब तक इंशाल्लाह मेरे जब सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो लाइव को ऑप्शन भी चालू हो जाएगा मेरे। मुझे ये बेटा काम नहीं करने देता है, ना ही वीडियो बनाने देता है ये बेटा मेरा। अभी वो सो रहे हैं इसलिए मैं रोटी बना रही हूँ, वरना वो रोटी भी नहीं बनाने देते मुझे। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आपकी सारे की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, जैसे आपने उस आईडी में मुझे प्यार दिया था, सपोर्ट किया था, इसी आईडी में भी आप मुझे प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप इसी आईडी में मुझे आगे बढ़ाइए। ऊपर वाले से यही दुआ है, जो इंसान कोशिश कर रहा है इसमें अपनी गरीबी दूर करने की, तो इंशाल्लाह हम सबकी ऊपर वाला गरीबी दूर करे। और जो हम इसी यही सोच के बनाते हैं आईडी कि शायद हम इसमें कुछ बन सकें और इसमें हम पैसे कमा सकें, हमारी सैलरी आ सके। लेकिन जो गरीब भाई होते हैं उनके तो बैन, ज़्यादातर तो बैन ही हो जाती हैं आईडियाँ। जिस तरह से मेरी हुई आईडी बैन, इसी तरह से यूट्यूब वाले भैया आप किसी की मत करना, क्योंकि सब लोग बहुत कोशिश करते हैं वीडियो बनाने में, ब्लॉग डालने में। वैसे भी हमारे ब्लॉग वायरल नहीं होते हैं क्योंकि हम अच्छी वीडियो डालते हैं। ऐसी कोई वीडियो नहीं डालते हैं जिसको आपको ये किसी यूट्यूब फैमिली को तकलीफ़ हो, दुख हो। हम तो अच्छी नात की वीडियो डालते हैं, दीनदारी की वीडियो डालते हैं। तो खुदा से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबकी परेशानियां दूर कर दे। जिस मकसद से हम ये वीडियो बनाते हैं पैसों के लिए, तो अल्लाह पाक हम सबकी सैलरी आने लगी यूट्यूब पे, और जो हमारी परेशानियां घर की वो भी दूर हो जाए। मैं तो अपने मायके में आई हुई हूँ क्योंकि मेरा बेटा हुआ है, आज 2 महीने का हो चुका है, इसलिए मैं अपने मायके में रह रही हूँ। ससुराल में मेरे यहाँ बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कतें हैं, इसलिए मैं अपने ससुराल नहीं रही, यहीं अपनी बेटे की परवरिश कर रही हूँ यहाँ पर ही। और मैं ज़्यादातर यहीं रहती हूँ अपने मायके में, क्योंकि
बहुत परेशान रहती हूँ अपने ससुराल में मैं, इसलिए मेरी मेरी भाई और माँ हैं, वो बोलती हैं कि जो वक्त कट रहा है यहाँ गुजार लो अपना, ऊपर वाला तुम्हारी भी तकदीर एक दिन बदलेगा। तो यूट्यूब पे मेहनत कर रही है, अल्लाह पाक इसका भी सिला देगा। तो यही सोच के हम वीडियो डालते हैं कि अल्लाह पाक एक ना एक दिन तो हमारी सुनेगा। बस यही दुआ ऊपर वाले से कि अल्लाह पाक बस मेरी परेशानी दूर कर दे मौला, बस यही दुआ है ऊपर वाले से। कोई लड़की नहीं चाहती अपने मायके में रहना, लेकिन मेरी मजबूरी है। पता नहीं ऊपर वालों को क्या पसंद है। इतने हालत ख़राब हैं तो बस आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। बस आप लोग मेरी तरफ से दुआ करना, ऊपर वाले ने मेरी खुशियों से बहुत करी है, मुझे बेटा दिया है, बस उससे दुआ करना। मैं भी दुआ करती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह पाक अब मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दे मेरे मौला। मेरी परेशानियाँ गरीबी ये सब ख़त्म कर दे अल्लाह रसूल से, यही दुआ है मेरी। जब तक कोई मायके में ज़िंदगी, किसी की मायके में ज़िंदगी कटी है जो हमारी कटेगी, बस यही बच्चे को मुँह देखते रहना। मैंने तो यही सोचा था यूट्यूब पे मेरे इतने फॉलोवर्स हो चुके हैं तो अब सैलरी आए, लेकिन यूट्यूब वाले भैया ने तो मेरी सारी आईडी बंद कर दी। मैं तो बैन कर दी मेरी आईडी को। पता नहीं यूट्यूब वाले भैया को क्या अच्छा लगा, उसने कौन सी गलती देखी उन्होंने मेरी आईडी में। तो अल्लाह से यही दुआ कर दे, अल्लाह तो बेटी दे, बेटी का नसीब दे ऊपर वाले, वरना बेटी मत दे। मैं तो यही दुआ करती हूँ ऊपर वाले से, अल्लाह बेटी का नसीब तो अच्छा हो। कट रही है ज़िंदगी बस। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ईद कैसी मनी? आप लोग ईद कैसी बनी? आप लोग मेरे प्लीज़ आप लोग में सपोर्ट कीजिए, मेरी इस ब्लॉग को वायरल बनाइए, वायरल कीजिए, इस ब्लॉग को मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे सहारा दीजिए। मैं चाहती हूँ मैं बस अपने पेड़ों पर खड़े हो जाऊँ, अल्लाह पाक मुझे इतना अता करे कि अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश कर सकूँ, अच्छे से अपने बच्चे की ज़िंदगी उसकी अच्छे से ज़िंदगी गुजर सके, उसे पढ़ा सकूँ, लिखा सकूँ उसको। मैं तो थोड़ा सा यही दुआ करती हूँ ऊपर वाले इसके नसीब से मुझे इतना दे दे अल्लाह, तो मैं इसके नसीब इसकी ज़िंदगी में संवार सकूँ, इसकी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकूँ। बस मुझे इतना दे दे अल्लाह पाक मुझे करके, और गरीब लोगों की मैं मदद कर सकूँ, तो गरीब बहन भाई हैं उनकी मैं मदद कर सकूँ, इतना दे दे ऊपर वाला मुझे। ज़िंदगी मायके में नहीं कटती, इंसान की ससुराल में कटती है। फिर जब ससुराल इस लायक नहीं होती है तो मजबूरन लड़की को मायके आना पड़ता है। मेरी रोटी बन चुकी हैं, मैं रोटी बना रही थी, मेरा नन्ना सो रहा है इसलिए मैंने रोटी बना ली है।
मैं बर्तन रखने धोने के लिए और मैं जा रही हूँ बर्तन धोने और रोटी तो बन चुकी है, मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। चलिए ठीक है, अब मैं काम कर लेती हूँ। मेरे बर्तन पड़ गए हैं धोने के लिए, वरना मेरा धंधा उठ जाएगा, तो बर्तन नहीं धोने देगा, काम भी नहीं करने देगा। इसलिए अब मैं जा रही हूँ काम करने के लिए। ठीक है, ये मेरा पहला ब्लॉग है। इंशाल्लाह आप लोगों की यही उम्मीद है कि मेरा पहले ब्लॉग को आप लोग वायरल कीजिए और मुझे आगे की सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय, अल्लाह हाफिज़।